नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मंगल की पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। तुला राशि से लेकर मीन राशि तक मंगल का मिथुन राशि में क्या फल रहने वाला है। देखिए, मंगल 13 मार्च 2023 को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मृगा नक्षत्र के साथ इसका स्वयं के नक्षत्र के साथ प्रवेश करेगा। मिथुन राशि हालांकि मंगल की ये एक शत्रु राशि मानी जाती है, अति शत्रु राशि मानी जाती है। मंगल बुध के घर में कंफर्टेबल नहीं फील करता है और 29/3/2023 को आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि राहु का नक्षत्र है। 22/4 तक ये आद्रा नक्षत्र में रहेगा और 29/3 से 22/4 तक जो पीरियड रहेगा आद्रा नक्षत्र में, ये प्रभाव मंगल का बड़ा मैलेफिक पड़ने वाला है राशियों पे। आपको बहुत संभल कर चलना है इस पीरियड में, क्योंकि आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और उसके बाद ये गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करे और 11 मई को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल का जो ट्रांजिट है 45 दिन का, ये तुला राशि से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जो कि मेष राशि से कन्या राशि तक का था। आज हम तुला राशि के ऊपर इसका विश्लेषण लेके आए हैं और एक एक करके आपको मीन राशि का इसका विश्लेषण देखने को मिलेगा। तुला राशि पर मंगल का प्रभाव इस तरह से रहेगा, क्योंकि मंगल आपके साथ में घर का लॉर्ड, दूसरे घर का लॉर्ड है। मंगल आपका भाग्य में आ रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि अष्टम स्थान वो छोड़ रहा है। जब भी मंगल भाग्य में आता है, 9th हाउस में आता है, एक तो लंबी दूरी की यात्रा तो देता है, आपको भाग्य में भी वृद्धि करता है, लेकिन 9th हाउस जो होता है पिता का होता है, धार्मिक एक्टिविटीज़ का होता है। यहाँ पर आपके पिता के स्वास्थ्य को भी हानि कर सकता है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। जब यात्रा में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा हार्डशिप मंगल के द्वारा देखने को मिलेगा। 9th हाउस जो आपके भाग्य का भी होता है, भाग्य में मंगल यहाँ पर आपके वृद्धि करेगा। मंगल क्योंकि आपके केंद्र भाव का भी लॉर्ड है, दूसरे भाव का भी लॉर्ड है, तो मंगल आपको धन भी देगा। अगर आप शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर के खाने से ये तीसरे भाव में आ रहा है। यानी कि आपके, जैसे आप पत्नी हैं तो पति के भाई सपोर्ट करेंगे, और पत्नी हैं तो आपके पति के भाई सपोर्ट करेंगे, और अगर आप पति हैं तो पत्नी के भाई सपोर्ट करेंगे। इस तरह से ये कैलकुलेशन बनती है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की दृष्टि जाएगी 12वें घर में कन्या राशि पे, वो भी बुध की राशि है। तो आपका मेडिकल एक्सपेंस का कोई खर्चा आ सकता है, पिता के स्वास्थ्य में कोई हानि हो सकती है। आपका अगर विदेश का जाना चाहते हैं, विदेश का दौरा आ सकता है, लंबी दूरी की यात्रा आपकी आ सकती है। 12वां घर होता है आपके मोक्ष का भी होता है, और आप दान पुण्य जो करते हैं वो भी 12वें घर से देखा जाता है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तो आप दान पुण्य करेंगे। मंगल क्योंकि एक सेनापति सोल्जर प्लैनेट है, इसके पास पावर है, इसके पास रक्त है, इसके पास जो है सोचने की शक्ति है। आप जो अब आप जो 12वें घर के साथ जब लिंक बनाएगा तो आप अपने फादर की हेल्थ के ऊपर एक्सपेंस करोगे, फैमिली के ऊपर एक्सपेंस करोगे, क्योंकि दूसरे भाव का भी लॉर्ड है मंगल, जो वृश्चिक राशि है, उस भाव का लॉर्ड 12वें घर में दिखा रहा है। तो आप फैमिली के ऊपर काफ़ी पैसा स्पेंड करने वाले हैं, फैमिली के ऊपर पूरा ध्यान देने वाले हैं। इसी तरह मंगल की तीसरे भाव पर भी दृष्टि जा रही है, जो कि गुरु की राशि पर दृष्टि है, जहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि एक गुरु की, जिसको कहते हैं मूल त्रिकोण राशि होती है, बहुत ही मंगल को प्यारी राशि मानी जाती है, यानी कि मंगल धनु राशि में बहुत ही अच्छा मित्र माना जाता है। तीसरे भाव पर जब इसकी दृष्टि होगी तो आप अपने मित्रों के साथ कोई इंसाफ की बात करोगे, भाई मित्रों के साथ कोई जस्टिस की बात करोगे, अपने सिबलिंग की सपोर्ट करोगे। अगर आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं तो आप अपने काम में ध्यान दोगे। आप इंटरव्यू अगर आपकी आती है तो लॉन्ग ट्रैवलिंग के द्वारा आपकी इंटरव्यू आ सकती है। हायर एजुकेशन में मंगल यहाँ पर आपको फ़ायदा करने वाला है। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर जा रही है, जिसकी वजह से आपको कोई भूमि से लाभ यहाँ पर मंगल दे रहा है। कोई प्रॉपर्टी से मात्र सुख में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि वो उच्च की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है मकर राशि पर, चौथे भाव में उच्च की है। लेकिन हार्ट की बीमारियों से आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि चौथा भाव हार्ट का होता है, जो कि चंद्रमा का कारक भाव माना जाता है। इसलिए मंगल का चौथे भाव में दृष्टि जानना आपकी हार्ट की बीमारियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।
देखिए, वृश्चिक राशि की बात करें तो मंगल का ट्रांजिट आपका 8वें घर से हो रहा है। ये ट्रांजिट आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लगन का ग्रह, राशि का ग्रह जब 8वें भाव में ट्रांजिट करता है तो आपको अपनी हेल्थ पे एक तो ध्यान देना है। दूसरा, अगर आप रिसर्च वर्क में, ऑकल्ट स्टडीज़ में हैं, तो मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ने वाला है। लेकिन ये है मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन, नसों में प्रॉब्लम, ये मंगल यहाँ पर कर सकता है। आपको अपने जिसको कहते हैं हेल्थ का ध्यान पूरी तरह से देना है, क्योंकि मंगल आपका देखिए छठे भाव का भी लॉर्ड है। तो ये विपरीत राजयोग की कंडीशन तो यहाँ बना रहा है, क्योंकि छठे भाव का जब 8वें घर के साथ कनेक्ट करता है तो ये कंपटीशन से विनिंग कराता है, शत्रुओं पे विजय जरूर कराता है, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और इसकी दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो पैतृक संपत्ति है, ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेच के आप धन अर्जित करो और उस प्रॉपर्टी का पैसा जो है दूसरी चीज़ों में लगाओ। मंगल की दृष्टि जैसे दूसरे बाप कुटुंब परिवार पर जा रही है, तो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपका पैसा खर्च काफ़ी होने वाला है। आपके परिवार में कोई ऐसी बात अराइज हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है मंगल उसका डिवीज़न कर दे। जैसे पैसे का डिवीज़न, प्रॉपर्टी का डिवीज़न है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि स्वभाव में ये उग्र प्लैनेट माना जाता है। इस तरह मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, वो उच्च की दृष्टि होगी मकर राशि में। जब भी उच्च की दृष्टि जाती है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, बाजू में बल आता है। आप जो काम करोगे आपको उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। आपकी लंबी दूरी की, छोटी दूरी की यात्रा से आपको फ़ायदा मिलेगा। मित्र आपके सपोर्ट करेंगे। देखिए, धनु राशि की बात करें तो मंगल आपका बहुत ही बढ़िया स्थान पे आ गया है। ये है केंद्र भाव। 7वें घर में जब मंगल आता है और त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र भाव में आता है, तो आपकी पोजीशन में, जॉब में आपकी वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट के चांस मिलते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप की ऑफर आती है, क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत ही योगकारक प्लैनेट बन जाता है। 7वें घर में जब मंगल आता है तो पत्नी से विशेष लाभ मिलता है। और मंगल की दृष्टि जो है 10वें घर पर जा रही है, तो आपको समाज से मान प्रतिष्ठा मिलती है, समाज आपकी बात को मानते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। जॉब में आपका बॉस आपकी एप्रिसिएशन भी करेगा, क्योंकि मंगल देखिए आपके पंचम भाव का भी लॉर्ड है, जो कि संतान बुद्धि का, उसका कनेक्शंस किसी कहीं ना कहीं 7वें भाव से होने से आप अपनी संतान के प्रति बहुत अच्छा एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट लेने वाले हैं। एजुकेशन के मामले में आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि मंगल की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर जा रही है। आप अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देंगे, बॉडी में एनर्जी आएगी, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। इसी तरह मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर जा रही है, तो परिवार में अच्छा कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। मंगल होता है मांगलिक कार्य का। दूसरे भाव पर जब दृष्टि आती है तो घर में कोई सत्संग या कोई ऐसी चीज़ अराइज हो सकती है, किसी की शादी फंक्शन में आप एंजॉय कर सकते हैं। परिवार में आपका एंजॉयमेंट काफ़ी बढ़ने वाला है, और अचानक से आपको विदेश से धन लाभ भी मंगल यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि 12वें घर के भी लॉर्ड है ये। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का मंगल छठे भाव से ट्रांजिट करेगा। देखिए, कंपटीशन से विनिंग तो आपको कराएगा, कर्जे से मुक्ति देगा। मंगल जब भी छठे भाव से निकलता है तो कर्जों से मुक्ति दे देता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी बिकती है, क्योंकि चौथे भाव का लॉर्ड है, जिससे आप कर्जा मुक्ति करके माइंड में रिलैक्स फील करोगे। और मंगल क्योंकि लाभ भाव का लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी से आपको बहुत अच्छा धन लाभ यहाँ मंगल देगा। मंगल की पोजीशन बहुत स्ट्रांग मानी जाती है छठे भाव में। हालांकि ये अति शत्रु राशि में होने की वजह से ये कारक भाव में भी है। कारक भाव और बुध का एलिमेंट में होने से आप कम्युनिकेशन, मीडिया का यूज़ काफ़ी करने वाले हैं। और मंगल जब छठे भाव में आता है, टेक्नोलॉजी में ये फ़ायदा करता है। जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर है, अगर मंगल आपका मिथुन राशि में है तो आप इस टेक्निकल चीज़ों से बड़ा लाभ मिलने वाला है आपको। मंगल की दृष्टि 9th हाउस पर जा रही है। 9th हाउस होता है आपके भाग्य, भाग्य में वृद्धि करेगा मंगल। हालांकि ये कहीं ना कहीं शत्रु राशि को देख रहा है, तो पिता के स्वास्थ्य में भी हानि, साथ में माता के स्वास्थ्य में भी हानि कर सकता है, क्योंकि ये चौथे भाव का लॉर्ड है। छठे भाव में होने से आपकी माता के भाई को कष्ट हो सकता है, क्योंकि उस भाव से माता का भाई छठा भाव देखा जाता है, नान का परिवार जिसको कहते हैं। और मंगल की दृष्टि 12वें घर पर जा रही है,
तो आपको विदेश से लाभ मिलेगा क्योंकि मित्र राशि है वो, और लंबी दूरी की यात्रा से फ़ायदा मिलेगा। मंगल की दृष्टि फर्स्ट हाउस में जा रही है तो आपको बॉडी में एनर्जी फील होगी और आप एक्सरसाइज करोगे, अपने शरीर का ध्यान रखोगे क्योंकि उच्च की दृष्टि है। मंगल शनि के ऊपर विजय प्राप्ति करता है और मंगल आपके 11वें घर का भी लॉर्ड है, जो एल्डर से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है, एल्डर से लाभ मिलने वाला है। कुंभ राशि की बात करते हैं। देखिए, कुंभ राशि का जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में बहुत सुंदर योग बना के चल रहा है। मंगल जब भी पंचम भाव में आता है, हालांकि ये कारक भाव सूर्य का माना जाता है। अगर आप कालपुरुष की कुंडली देखोगे तो ये पंचम भाव जो होता है ना, सूर्य का अधिपति दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर गोचर में मिथुन राशि है तो अग्नि तत्व चीज़ों से फायदा होगा। इलेक्ट्रिकल आइटम का अगर बिजनेस करते हो तो उसमें लाभ देगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में सडन प्रमोशन आपकी हो सकती है। अब ये दशम स्थान का लॉर्ड है तो पंचम भाव में आने से आपकी मान प्रतिष्ठा के साथ जॉब में वृद्धि कर रहा है, व्यापार में आपके फायदा कर रहा है। देखिए, मंगल तीसरे भाव का भी लॉर्ड है, पराक्रम में वृद्धि तो करेगा, मित्रों से भी सपोर्ट मिलेगी और कम्युनिकेशन से माध्यम से शुभ समाचार मिलेगा। हालांकि वहाँ शुक्र और राहु भी बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टि आपकी 8वें भाव पर जाएगी। आप अपने बच्चों की स्टडी के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हैं। 8वां भाव रिसर्च का होता है। आप रिसर्च वर्क में अगर हैं तो आपको मंगल फ़ायदा देगा, कोल्ड स्टडीज़ में फ़ायदा देगा। आप कोई ऐसा काम करोगे, बाद में दुनिया भी हैरान होगी कि आपने ऐसा काम अचानक से कैसे कर दिया, जिसे कहते हैं मिराकल रिजल्ट। तो ये वाला रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मंगल की दृष्टि 11वें घर पर जा रही है तो आपको सडन गेन होगा, बड़ों से लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि 12वें घर में उच्च में जा रही है तो आपको विदेश से लाभ मिलेगा, आपका खर्चा आएगा। आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्यापार में भी इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है। नेक्स्ट राशि जो अंतिम राशि बनती है वो मीन राशि है। देखिए, मीन राशि का जो मंगल है वो आपका चौथे भाव से ट्रांजिट कर रहा है। जो मंगल जब भी चौथे भाव में आता है, हालांकि ये माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और आपकी सुख सुविधाओं के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है चौथे भाव, लेकिन भूमि में खासकर लाभ देता है, मकान में लाभ देता है, वाहन में लाभ दे देता है। यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है। हार्ट की बीमारियाँ अगर है तो डॉक्टर से इलाज करवा लेना है। मंगल की दृष्टि आपकी 7वें भाव पर जा रही है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने का विचार बना सकते हैं। कोई नया पार्टनरशिप का, बिजनेस का ऑफर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, मंगल दूसरे भाव का भी लॉर्ड है। कुटुंब, परिवार, वाणी से यानी कि आपको धन मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी का सौदा यहाँ पर मंगल दे सकता है मीन राशि वालों के लिए। खासकर मंगल जब भी 10वें घर को दिशा बली होकर साउथ की डायरेक्शन में दृष्टि डालता है तो आपको व्यापार में वृद्धि होती है, आपके काम में तरक्की के चांस बनते हैं। और मंगल की दृष्टि 11वें घर पर भी जा रही है, सडन गेन आपको देगा क्योंकि मंगल 2 भावों का लॉर्ड है। गेन कहाँ से आएगा? एक तो आपकी यात्रा से आपको गेन मिलेगा, चौथे भाव से, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, वाहन बेच सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। चौथे भाव से चीज़ों से आपको गेन होगा। मंगल की उच्च की दृष्टि शनि के घर में पड़ रही है, इसलिए आपको गेन होना निश्चित है। लेकिन साथ में ये भी इंडिकेट करेगा क्योंकि दूसरे भाव का लॉर्ड है, तो आप अपनी मदर का और अपना भी ध्यान रखें सेहत के। ये मंगल का जो ट्रांजिट है इस तरह से रहने वाला है। तो 29/3 से लेकर 22/4 तक का जो मंगल का टाइम होगा वो संभल कर चलने वाला है। उसमें हनुमान जी का पाठ कीजिए, मंगल शांत रहेगा क्योंकि वहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र होगा। राहु के नक्षत्र में मंगल का स्वभाव उग्र हो जाता है। ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।